के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये हमारा अपना शहर हैदराबाद है, एक गुंजान आबादी वाला इलाका जिसे सारी दुनिया ओल्ड सिटी के नाम से जानती है। हमारे हैदराबाद में तकरीबन 35 से 36 हजार लड़कियां बिना शादी के अपने माँ बाप के घर बोझ बनकर बैठी हैं, जिसकी वजह है गरीबी। गरीबी एक ऐसा मनहूस दाग है जो गरीब माँ बाप के माथे पे सितम आवेज और जानलेवा लगता है। जोड़े घोड़े की रकम, आलीशान फंक्शन हॉल्स, महंगे जेवरात, महंगे फर्नीचर और हजारों लोगों को अच्छे से अच्छा लवाज़िमात का खाना खिलाना, यही सबसे बड़ी वजह बन गई है गरीब लड़की की शादी न होने की। हर एक अमीर इंसान शादी को कंपटीशन यानी मुकाबले की शक्ल में कर रहा है। एक अमीर इंसान शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करता है तो दूसरा अमीर इंसान 2 करोड़ और तीसरा अमीर 3 करोड़। 3 करोड़ रुपयों में तो हम चाहें तो 300 गरीब लड़कियों की जिंदगी संवार सकते हैं और उनको उनकी जिंदगी का हमसफर दे सकते हैं। इस कहानी में हम आपको यही पैगाम देना चाहते हैं कि शादी को आसान बनाएं, शरीयत पर अमल करें और गरीब लड़कियों को अपनाकर अपने शहर हैदराबाद से ये पुराना रिवाज खत्म करें। शहर हैदराबाद के भाईचारगी, तहजीब, खुलूस, मोहब्बत और खातिर तवाज़ो की सारी दुनिया मिसाल देती है। उस शहर को इस जहज की लानत से दूर करो और फजूल खर्च पर रोक लगाओ। इसी में हमारे शहर की, हमारे समाज की और हमारे मुआशरे की भलाई है। मीर खलील जा बहादुर वल्द खालिद जा बहादुर उर्फ बबलू मियां बब्बन फखाट खान तशरीफ ला चुके हैं। इनके साथ इनकी बेगम मोहतरमा तूफान जा साहिबा, साथ में बड़े साहेबजादे मीर अमान जा बहादुर और छोटे साहेबजादे खानदान के चश्मो चरा नूरे नजर जनाब नोमान जा बहादुर तशरीफ ला चुके हैं। आइए आइए आइए, हमारे घर आपका इस्तकबाल है। कभी हम आपको तो कभी अपने आप को देखते हैं। आप आए हमारे घर, ये हमारी खुशकिस्मती है। आइए भाईजान, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए भाभी जान, तशरीफ लाइए। बेटे आओ 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 बेटे आओ। आइए सर, आप आइए भाभी जान, बेटे आइए। चलिए भाई साहब, बैठिए। चलिए। बैठो बेटे, बैठो बेटा, आप भी बैठिए। बैठिए बैठो बेटे, बैठिए। शेर खान भाई आप भी। अब बेगम बैठो आप इधर। हाँ बैठो बेटो, बेटा तुम लोग, हाँ ठीक है बैठो इधर बैठो। बेगम देखो जाके जरीन तैयार हुई या नहीं। बेटे जल्दी भैया से की अगर तकलीफ तैयार देखने हो तो जैसा ले अच्छी आओ। बात क्या ना, मैं अभी जाके घर तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है इनका। हाँ जी। जी जी, हाँ जी। सुनो, हाँ मैं जरा वक्त मत लगाओ ज्यादा। जाओ बेटा तुम भी जाओ अम्मी के साथ। सुनो हाँ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। जाओ और जाओ, सुनाइए दीदी बाकर तैयार साहब, करो। कैसे हैं बस आप? ठीक। आने में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपके घर का पता बड़ी आसानी से मिल गया। अरे भाई इसीलिए हमने आपसे कहा था, मतलब अगर आने में आपको कोई प्रॉब्लम हो ढूंढने में घर, हाँ तो आप भाई हमें जान, फोन कर आपकी लेते तो तो आपको निकल हम पड़ी। क्या बात पता वगैरह कर बता रहे हो देते तुम तो आप आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाते। नहीं नहीं, हमारे खलीजा साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं और इत्तेफाक से हमें रास्ता ढूंढने में कोई तकलीफ पेश नहीं आई। सीधे हमारी कार आपके घर के दरवाजे पर ही बस आके रुकी। हम तो खुश हो गए क्योंकि आप वक्त पे घर पहुंचे जी। और हम भी वैसे टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। जी, जी, आपकी अदा हमें बहुत पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ बेटे? झूमर देखो, झूमर बहुत महंगा है। हाँ बेटे सही बोल रहे तुम। जमेगी खूब जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या बात है नवाब साहब, आप सुभान अल्लाह तो आप माशाअल्लाह, वाह। भाई आपने बहुत खूब कहा, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो तो जमेगी खूब। वाह 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 वाह, क्या मेरे शेर का तोड़ निकाला है आपने। मानना पड़ेगा आपको बाकर अली साहब के बात का जवाब देने का। सचमुच आप भी, आपका घर भी और भाभी जी भी मुझे अच्छे लगे। अब रही आपकी बेटी की बात, जल्द से जल्द बुलवाइए। मैं, मेरी जानम, दोनों बेटे देखकर फैसला करेंगे। बुला लीजिए। जी 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 जी, बुला लीजिए। नहीं नहीं वालिद मोहतरम, हमें इनकी लड़की को अरे? नहीं देखना है, क्यों बेटे? क्योंकि इनके आलीशान मकान को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी बेटी। क्या बात है बेटे, हमसे कोई गलती या गुस्ताखी हुई है या हमारा यह घर तुम्हें पसंद नहीं आया? फिर तुम हमारी बेटी को देखना क्यों नहीं चाहते? अम्मी आप और अब्बू दोनों मिलकर देख लीजिए, क्योंकि मैं रात का बहुत थका हूँ। मैं बाहर जाकर अपनी कार में एसी खोल के थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि रात में मेरे 3 घोड़े हार चुके हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज मैं बाहर जाके थोड़ा कार में आराम करता हूँ। अरे बेटे एक बार अपनी होने वाली बीवी को तो देख ले,
तुझे भी तसल्ली हो जाएगी, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं अम्मी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं देखना है मत देखो, मैं और मेरी जानम देख के आएंगे। क्यों जानम? हाँ जी जरूर। हर वक्त कोई ना कोई टेंशन में रहता है ये लड़का, लड़की देखने में आए तो परेशानी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी बेटी जरीन को जी बुला लूं? जरूर बुला लीजिए। अच्छी बात है। बेगम बेगम। जी आई। अरे जल्दी आओ बाबा, क्या टाइम लगा रही हो? हाँ तुम? जरीन सुनो, तैयार है ना? वो जरीन तैयार है ना? हाँ। अच्छी बात है जी। तुम एक काम करो, जल्दी से ठीक है, आप जरीन जैसा को ले आओ, कहो तो बस। जल्दी जल्दी अपन दिखा ले तो हाँ, बातचीत हो ऐसी कोई जाएगी बात ना, सारा टेंशन खत्म हो जाता है हाँ। अपना सर। जाओ फिर जल्दी से। ठीक है। और सुनो जल्दी जल्दी आओ, एकदम टाइम नहीं लगाना। हाँ? अयान भी चलेगा, हम लोग देख लेते हैं। बस जरीन तैयार है तो थोड़ी देर में आ जाएंगी। और बस आने के बाद आप लोग उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर जो भी आप लोगों का फैसला होगा हमें मंजूर है, हमें क्या है। ठीक है, आप बुला लीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ लेके आओ, देखो बेटा अकरम, तुम्हारी होने वाली भाभी आ रही है। ले आओ ना उसे। एक काम करो यहाँ से। कैसी लगी? हाँ, इधर अच्छी दिख रही है ना अकरम? मुझे तो पसंद है। घर भी शानदार है, आराम से। लड़की भी शानदार है। हाँ बैठा तुम कुर्सी पे तो बैठो। माल तो बहुत आएगा। बेटा 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 सुनो बेटा, तुम हाँ तुम अयान इधर तो आ जाओ। बहुत खुश और रहेगा तुम भी इसके पीछे से इधर साथ। आओ आगे। हाँ यहाँ बैठो अपनी बहन के पास में। तो आप हाँ ठीक है, अब जरा उन लोगों को बुला लो, इशारा करके आने कहो। भाई साहब, भाभी जी साहब, आइए। चलो जानम, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मेरे को बहुत सारे काम आए। हाँ, आओ जल्दी नुमान, जल्दी तुम भी देखो। अपनी भाभी को देखो। देखिए हमारी जरीन को कैसी लग रही है। आओ नुमान। माशाल्लाह, बहुत दुल्हन तो खूबसूरत ठीक है। ठाक लग रही है, घर भी ठीक ठाक है, बेगम बलाया ले रही है, इसका मतलब है बेगम को भी पसंद आ गई। अच्छा सुनो जी, लड़की मेरे को पसंद है। हाँ जानम, जानम ये वही लड़की है मेरे ख्वाबों में आके अपने आयान को थपाड़े 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 मारी, सो वही लड़की है जानम। ये क्या समझो। चुप बैठो जी। भाभी तुम तो बहुत खूबसूरत हो, भैया की तो निकल पड़ी। अगर भैया ने एक बार आपको देख लिया ना तो सही में आपको बहुत पसंद कर लेंगे। हमारे भाईजान भी बहुत अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे। मैं आपका छोटा देवर, कैसा लगा आपको? भाभी जान, आपको हमारी बेटी में कोई कमी तो नजर नहीं आई ना? मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी बेटी। अगर कोई कमी है तो सचमुच। बताइए, वरन क्योंकि हमने हमारी बेटी को पढ़ा लिखा कर नहीं बहुत नहीं, होनहार बहुत बनाया पसंद है है। हमें, बहुत खूबसूरत है आपकी लड़की। तो फिर जल्द से जल्द हम लोग आपस में बैठकर तारीख तय कर ले शादी की। जी हाँ, सब तय कर लेंगे। खलील साहब जी आपको बाबा। हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, वो आप अपनी बेगम के साथ कानाफूसी कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद आपको हमारी बेटी नहीं, में नहीं कुछ भाई ऐसी। साहब, वो तो शादी अच्छा की अच्छा बात ठीक है कर ठीक है रहे ठीक है ठीक है, कोई हाँ बात नहीं। हाँ, हम तो शादी की बात कर रहे थे। शेरखान भाई फिर तो फिर हम लोग अपना ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ 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 हाँ, पक्का, पक्का रिश्ता तो हमारी पक्का तरफ है। से पक्का। आइए तो फिर बैठिए, तशरीफ रखिए भाभी जान भाईजान, आइए। हमें सब चीज पसंद है, सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। बेगम क्यों एक काम जानम? करो, तुम जरीन ठीक को लेकर कहा अंदर मैंने। जाओ और देखो ये मेहमान आए हुए हैं ना, जी इन हाँ, मेहमानों के अच्छी लिए बात है। चाय वगैरह का नाश्ते का इंतजाम करो जल्द से। जाओ बेगम, जाओ ले जाओ। जी, ले अभी जाओ लाती जरीन को हूँ। जल्दी। नहीं नहीं भाभी जी, हम लोग घर से खा कर आए। आपकी बेटी हमारी बहू, हमें पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ बाबा, भाभी लेकिन जान कुछ भाईजान, तो आप पहले लोग आप हमारे हमारे घर मेहमान तो हैं। आइए। शादी के बाद खाने पीने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही अरे रहेगा। ये क्या बात हुई यार? अरे चलो जाओ देखिए बेटा, आओ। जाओ साथ में अम्मी के साथ जाओ, जाके जरा अच्छा चलो। चाय का तो इंतजाम करो, जाके देखो क्या चलो है अंदर मम्मी के चलो। साथ, जाके जल्दी जल्दी लाओ। क्यों नुमान, ससुराल के तुम्हें लोग होने वाली कैसे भाभी लगे? पसंद आई ना? चलो अंदर जाके घर भी बात बहुत करें। अच्छा है जल्दी ना? लाओ चाय, ये गर्मा तुम्हारे गर्म अच्छी तोतले बना के बातें लाना बंद चाय। करो। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। नवाब फकाट खान ने हाँ फिर शुरू कर जा तोतले बाबा। मुझे पेट भर के खिला दिया है। अब वैसे तो हम सब खाकर आ चुके हैं, खाने की हमारी कोई तमन्ना है नहीं, तो अब तकल्लुफ मत कीजिए और चाय पिला दीजिए। हाँ हाँ, ये हाँ, बात कम से ठीक कम है। चाय पी चाय लीजिए, पिला दीजिए। चाय पी भाई, लीजिए हम तो चाय का ही मुंह शौकीन मीठा हो हैं। जाता है ना भाई, मुंह मीठा। जाओ बेगम, बेगम एक काम करिए, आप खाली चाय लेके आइए बस। जी अभी लेके आ रही हूँ।
अरे वाह, चाय भी आ गई। अच्छा लाओ लाओ, चलो आओ बेटे, लाओ लाओ जरा मेहमानों को दो बेटे जल्दी जल्दी। बेगम क्या कर रही हो तुम इतना टाइम, आओ ना जल्दी से। अरे बाबा बच्चों के पीछे लगी पड़ी रहती हो। आओ दे उधर जाओ वहाँ जल्दी। लीजिए। नहीं मेरे को नहीं, पहले आप भी वहाँ लीजिए। मेहमानों को दो यारो। हाँ लीजिए, आप भी लीजिए लीजिए। भाईजान चाय लीजिए, भाभी जान चाय थोड़ी लीजिए। पीनी पड़ेगी। हाँ लाओ मुझे भी दो। हाँ बेटे अच्छा, तुम हाँ मम्मी को दे दो। ठीक है चलो वहाँ रख दो ट्रे। बैठो वहाँ उस तरफ मम्मी के बाजू में जाके बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठो देखो बैठो हाँ, बैठो बैठ बैठो। वो देखो शेर खान भाई जरा बाहर गए हैं काम से। चाय कैसी लगी? जाके पीनवा में जरा देखो बोल के बोला हूँ आप उनसे तो पूछिए। क्या चाय बनाए भाई भाभी जान? आप मीठा तुमको आती खिलाएंगे है तो चाय जबान से बनाना? मीठी ही बात निकलेंगी क्या ना। ना मजाक कर रहा था। हाँ क्यों भाई, तुम्हें कैसी लगी चाय? नवाब साहब चाय वाकई बेहतरीन बड़ी बनी खूब है। बनी भाई, बड़ी खूब बनी, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब। चलो भाई, बड़ा मजा आ गया आपके घर में। हमें भी आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे घर आए, हमारे जी। घर को आपने पसंद किया, जी। हमारी जरीन को आपने जी। देखा, ये हमारी खुशनसीबी जी, है। जी। और बस जी पता नहीं आपको हमारी बेटी जी, पसंद आई या नहीं भाभी जान को। हाँ भाई, लेकिन फिर भी हाँ भाई हमें तो आपकी बेटी पसंद है, हम शादी उम्मीद बिल्कुल करते हैं पक्की कि समझिए आप आप। हमें जल्द से जल्द फोन करके इतला करें। जी जी नवाब साहब मैं ये कह रहा था कि भाई हम तो इनके घर आ गए, अब आप इन्हें भी तो दावत दीजिए कि जी हमारे जरूर घर आए। जरूर आप भी आइए जरूर। हमारे आप हमें घर, बस फोन कर आप भी। दीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल, हम नजरिया अपना जरूर फोन बताइए, करेंगे। हम फौरन आपके जरूर घर जरूर हाजिर हो आइए। जाएंगे। जी अ, और मैं भाभी जान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा जी, करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। और मैं जी, खास तौर से अस्सलाम आपके ये दोस्त का भी जी, शुक्रिया अदा जी, करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारे घर खलीजा के साथ जी, आए जी। और हमारे घर को पसंद किया। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तो जरा अपन चलो जी अमान जल्दी को चलो, दिनों- चलो बेटा नुमान चलो हाँ जल्दी चलिए, चलो। जाइए। खुदा हाफिज़। बेटे अमान चलो। उठो। आओ, अमान। चलो, पीछे जाओ तुम। आओ आओ बेटा आओ। अरे भाभी जान, इन लोगों की शहंशाहत में मिलावट 100% नहीं बल्कि 1000% लग रही है। अरे क्या अरे बात फिर? कर रहे हो शेर खान भाई, आपने सुना नहीं उनके दोस्त ने क्या कहा चीख चीख क्या? निजाम सरकार के पोतरे के पोतरे पोतरे के पोतरे पोतरे के पोतरे पोतरे के पोतरे पोतरे के अरे बस 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 निजाम से करके तय खाने में घुसते ही जा रहे, घुसते ही जा रहे, घुसते ही जा रहे। वहाँ घुस गए तो वो निकाल के लाना मुश्किल हो जाएगा। क्या करते हो बेगम, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त मजाक करती रहती हो। देखो शेर खान भाई, जवानी भर तो इनको मेरे ऊपर गुस्सा ही नहीं आया और इस बुढ़ापे में आके मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। छोड़ो बेगम छोड़ो, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाली मेरे दोस्त के सामने। जी भाई। सॉरी सॉरी, ये सॉरी वर्ड निकालकर अंग्रेजों ने भी हमारे सर पर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है। ओ जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम उस भूल भुलैया में खो जाते ना तो तुमको ढूंढ के लाना मुश्किल हो जाता। हाँ सच कह रही हूँ मैं। बस हो गया, अगर हो गया होगा तो 2 मिनट के लिए जरा तुम अच्छा, खामोश बैठो। ठीक है। मैं जरा अपने दोस्त शेर खान से कुछ काम की बात कर लेता हूँ। शेर खान भाई, जी मैं भाई। आपसे ये बोल रहा था, जैसे कि ये अभी बात हो रही थी मिलावट की। अरे हाँ। बाबा, मेरे को अभी आप ये बताइए कि आज के इस दौर में 20वीं सदी गुजरने के बाद 21वीं सदी में जब आए हैं हम लोग, तो इस दौर में कौन सी चीज में मिलावट नहीं हो रही है? मतलब ये कि आजकल तेल में मिलावट, नमक में मिलावट, खाने में मिलावट, हर चीज में मिलावट, यहां तक कि जितनी तरकारियां हम खा रहे हैं उन सब में मिलावट। और तो और आजकल जो हम फ्रूट खा रहे हैं ना, वो सब भी केमिकल से पकाए हुए हैं। अब आप बोलेंगे बच्चे, अरे बच्चे भी तो आजकल टेस्ट ट्यूब से पैदा हो रहे हैं, तो बच्चों में भी तो मिलावट हो सकती है ना। सही बोल रहे हैं भाईजान। फ्रूट बोले तो याद आ गया, रमजान में तरबूज सीजन ही नहीं है, फिर भी इंजेक्शन दे के मार्केट में तरबूज लाए तो ये बड़ा बड़ा आया। इफ्तार में रोजदारों को लाके खिलाए तो बेचारे बीमार हो गए। बाद में पता चला इसमें इंजेक्शन दिए थे कहते। अरे हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये मिलावट मिलावट के चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। फिर भी भाईजान, अपनी बच्ची जरीन का मामला है, जरा अपने को तो हाँ देखना जी, पड़ेगा ना। सही फल बोल फ्रूट रहे की हो और शेर बात खान है, भाई। बच्ची तो अपनी है ना। अरे हाँ भाई शेर खान भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये हाँ। देखिए, अपन उनके घर को जाते हैं, उनके घर को गए तो उनके घर को देखकर उनकी क्या औकात है पता चल जाता सब। देख सही बोल रहा हूँ लेंगे, ना? सही बोल रहे हैं तुम, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे। क्या बोलते हैं भाभी जान? जी, इन सब बातों को तो आप लोग छोड़िए, हमें तो बस इतना देखना है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, घर बार अच्छा होना चाहिए और अम्मा बाबा का माइंड भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। उनका परिवार भी छोटा है, बच्ची के सर पे काम का बोझ भी कम रहेगा। और वो सब तो हम लोगों ने देख लिया है, अब घर जाके देखेंगे तो उनकी औकात भी मालूम पड़ जाएगी। उन लोगों ने तो साफ साफ कह दिया है, आप बच्ची को पीला करके बैठा दीजिए, हम लाल करके ले जाएंगे।
ये देखो बेगम, तुम ज्यादा टेंशन न लो। आए? तुम्हारा बीपी हाई हुआ तो शादी क्या ब्याह बोल रुक रहे? जाती। आप आराम से बैठो, हम लोग अच्छा। जा रहे हैं ना कल उनके घर। उनका ठीक। घर भी देख लेते, उनका माइंड भी देख लेते, उनका सब कुछ देख लेते अपन लोग। हाँ। आप आराम से क्या है? बैठो भाभी जान, फिक्र की मैं और भाईजान बस। जाके सब देख लेते हैं, आप आराम से अब बैठो। चलना वहाँ पे चलकर आराम से अच्छा। बैठना, हम लोग सब देख ठीक लेते है ना भाभी जान, जब सारी बातें समझ में आ गए तो फिर देर किस बात की। चलेंगे उनके घर को, ना रस्म ना रिवाज ना बैंड ना बाजा, चटमंग हाँ निपट भाई। बिया कर लेंगे। ये बिल्कुल सही कहा तुमने हाँ शेर जी। खान भाई। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जब हाँ। तक बात बनी हुई है, तेरा कर्म है आका। देख लिए लड़की वालों का आलीशान घर, निजाम हाँ सरकार देख के लिया, पोतरे हैं, लड़के वालों का पोतरे। जबरदस्त घर है। पोतरे नहीं, पोतरे के पोतरे, पोतरे के पोतरे, पोतरे के पोतरे, पोतरे के पोतरे हैं। अरे बस, झूठी शान दिखा को आए, अब वो लोग 100% आते, तालाब कट्टे के सड़े हुए घर में बुलाते क्या तुम्हारी औकात देखने के लिए। डैडी, अगर वो लोग यहाँ की गलियों में आ गए ना तो बाहर का ही नक्शा देखकर भाग जाएंगे। हाँ डैडी, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो लोग हमारी सॉलिड एंट्री देखकर हल्के रह गए। हमारा राजा और महाराजाओं जैसा स्टाइल, और अब हमारा ये घर। हाँ। बात कुछ हजम नहीं हुई डैडी। अरे हाँ रे, मैं समझ गया, और मेरे को नको समझा। तुम्हारी अम्मा जो समझ रहे ना, मैं भी वही समझ रहा हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन जो बैठ गया, सेकंड इम्प्रेशन भी बैठ गया, तो सोने की चुड़िया हाथ को लग गई समझो। सोने की चिड़िया लाने से पहले उनके बराबरी का घर, बड़ी बड़ी अलमारियों का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि चिड़िया के 4-6 पर काट के अलमारी में रख सके। ताकि माफ हो तो ये खाकसार बंदा अपनी जुबान से आपके फायदे के लिए कोई बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकते, जब तक शादी नहीं होती तब तक आप बिल्कुल बात कर सकते। पैसे हम इसी बात के लिए तो दे रहे हैं। वहाँ पर 300 गज का एक शानदार बंगला है। मैं वो बंगला आप लोगों को किराए पर देना चाह रहा था, लेकिन आप लोग तो नाराज हो गए। देखो बाबा, बच्चों को पढ़ाए सरकार, मेरे को नको समझाओ। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, आपके समझाने तक दुल्हन वाले घर को आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा जूस पीता हूँ और फ्रूट खाता हूँ। ये लीजिए अंकल आपका ऑरेंज जूस। थैंक यू थैंक यू। वाह, मजा आ गया। हाँ जी, मेरा है। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? झूठों को सब झूठ नजर आता कहते, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा। वो बंगला 100% मेरा है। बड़े बड़े डफर नेताओं को बोलने के लिए स्पीच जो होती ना, भाषण, वो मैं लिख के देता हूँ। बस लिखने और बोलने की कमाई से बनाया हुआ बंगला है वो। जानम, इसकी माँ का बेवकूफ मारो, इसके बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही। इन्हें जी। बेवकूफ बना रहा अपने को। वैसे वो बंगले की जगह मुझे मिनिस्ट्री कोटे में मिली थी। फिर तुम दीवाने पने के बातें कर रहे हैं। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर नसीरुद्दीन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जानम, जी। पहले किराए की बात कर लो इस खूसर से। अगर घर पसंद आया तो किराया डबल कर देता है इन्हें। अब क्या बोलूं मैं आप लोगों को? बात दरअसल ये है कि काम बेटा, तुम जरा इधर आओ। शाबाश। उस एरिया में किराए का मकान लेने की औकात आप लोगों की है नहीं, लेकिन अब आपके बच्चे की और उनकी बच्ची की शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, इसीलिए मैं ये मकान देना चाह रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से जो भी देना चाह रहे हैं बंद लिफाफे में रख के दे दीजिए, ठीक है? अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपका घर आंगन दौलत से ओफो जानम, फिलहाल तो वो दुआएं घर देने तुम आंगन इसको। को दौलत से भरने की जरूरत आप लोगों को है। मेरा मकान तो वैसे भी सारे साजो सामान से पहले से सजाया हुआ है। बस आप लोग अपने आंग के कपड़ों से जाइए, अपने बच्चे की शादी कीजिए और बहू को अपने घर ले आइए। अल्लाह ताला आप जैसे 4 आदमी को हमारे नसीब में दे दिए तो हमारे शादी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। वाह भाभी वाह, आज तो आपके हाथ का खाना खाकर तबीयत मस्त हो गई। जी जी शुक्रिया। सचमुच भाभी जान, आपके हाथ के खाने का जायका ही कुछ ऐसा है, मजा आ गया। जी, सचमुच से। शुक्रिया। भाभी जी, अब तो हमारा दिल कर रहा है कि हम लोग यहीं सो अरे जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल, आप ही का घर है, बिल्कुल सो सकते हैं। ये सिलसिला शादी के बाद शुरू होता है, हम अभी से शुरू कर देते हैं। अरे बाबा, ये सिलसिला तो शादी के बाद शुरू होता है।
अरे वाह भाईजान, आप तो जोक भी जम के मारते हैं। चलो एक काम करते हैं, कभी आप हमारे घर तो कभी हम आपके घर। ये सिलसिला चलता रहेगा बेशक, और हमारी बेशक। फैमिली इसी तरह खुश-खुश बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। क्यों, मैंने बेशक, सही कहा ना? बेशक बिल्कुल। अरे यार, बातों का सिलसिला अगर खत्म हो गया हो तो हम कोई काम की बात करें। हाँ हाँ जरूर। भाई साहब, भाभी जान, पहले आप ये बताइए कि शादी कब करनी है? बहुत जल्द। हमने तो शादी की पूरी तैयारी कर ली है, बस अमान के आते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। आप बताइए, आपकी तैयारी हो चुकी है या फिर? ऐसी कोई बात नहीं, हम तो शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप कहें तो हम कल निकाह कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, निकाह मस्जिद में होगा। चौथी और वलीमे की दावत दोनों एक साथ कर लेंगे। हाँ। जी, क्या खुसुर फुसुर करे कान में? अच्छा, इनो बोल रहे थे शादी खाना शालीमार गार्डन या खाजा मेंशन लेंगे, बस यही। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि गर्मी बहुत है, खाजा मेंशन नहीं तो शालीमार गार्डन ले ले तो अच्छा रहता। अरे अमन को क्यों परेशान कर रहे हो? सारी बातें करके हमें इत्तला कर दीजिएगा। हाँ, वैसे भी सारी बातें तो तय हो चुकी है ना। हाँ जी। झूठ बोले कुत्ता काटे। अक्सर शादी से पहले जो वादे किए जाते हैं शादी के बाद तोड़ दिए जाते हैं। भाई साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं और अपनी जबान के पक्के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जान जाए पर वचन ना जाए। आपको पता नहीं हमारे रगों में किसका खून है। अरे नहीं नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब ये नहीं है। अरे भाई, ये भी कोई बोलने की बात है? ये तो आपका आलीशान घर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे भाई, आप जैसे बड़े लोग हमें और हमारी बेटी को मिल गए तो हमें फिक्र करने की क्या बात है? क्यों, सही कहा। बिल्कुल बेशक, सच कहा बजा जी फरमाया। आपने। आदाब आदाब आदाब। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम लेन देन की लानत से बहुत दूर हैं। बस आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल। हम भी एक आपकी मिनट, बेटी का आप ख्याल ऐसा रखें करो, ताकि वो अपने शोहर के साथ जिंदगी भर खुश रहे। भाई साहब, एक मिनट। बोलो। क्या है जी, कान में खुसुर फुसुर करते हैं? जरा अमान को फोन लगा, वो आ रहा है कि नहीं? फोन लगा जल्दी। हेलो, कितने बार बोला घोड़े मत खरीद मत खरीद, हमारी सुनता ही नहीं वो। 8-10 घोड़े लेके हमारी जान पे डाल दिया। हाँ बेटे अमान, तुम्हारे शरीक हयात के घर से अम्मी अब्बू आए हुए हैं। तुम आ रहे हो ना? क्या क्या घोड़े लंगड़े हो गए, वो भी 3-3? अरे ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है बेटे, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ, रखता हूँ बेटा फोन। हम लोग सब कुछ तय करके आपको रात को बोल देंगे। तो फिर हम लोग चले? भाभी साहब, भाई साहब, शेर खान, आप लोग शादी के पटाखे फोड़िए। तो भाई साहब, थोड़ा हमें भी इजाजत दीजिए, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी जी। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। जी, खुदा हाफिज। जी आदाब। जी आदाब। आज से आप हमारी शरीक हयात बन चुकी हो और आप हमारे सर का ताज। आपने पूरे होशो हवास में हमें अपना शौहर तस्लीम किया है ना? जी हाँ, और आपने भी अपने अब्बू अम्मी की मर्जी से ही निकाह किया है ना? हाँ, मैंने अपनी अम्मी और अब्बू की पसंद से और अपनी पसंद से तुम्हें अपनी बीवी कबूल किया है। तो ठीक है, आप बहुत थक गए होंगे। अच्छा। और मैं भी बहुत थक गई। चलिए आराम करते हैं, फिर सुबह हाँ। चौथी और वलीमे का बहुत अच्छा सारा ठीक काम है, भी तो हम बाकी लोग है। आराम करते हैं। उतारिए रे भाई। अस्सलाम वालेकुम खलीलजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं, करम अल्लाह का, साया रसूल अल्लाह का। ऐसी कोई बात नहीं। भाईजान बोले सुबह सुबह आपसे मुलाकात जी, कर जी, लेंगे। बच्ची जी। भी है ना जरीन, अच्छा। उसको भी साथ में ले जाएंगे, हाँ, इसलिए हाँ। तशरीफ लाए। जी, बैठो बैठिए बाखर साहब। बैठो।
बैठिए शेर खान साहब। चलो सुबह सुबह बाखर भाई आ गए, लेन देन का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। दरअसल आपने जो मुझसे लिफाफा मांगा था वो लिफाफा मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इस लिफाफे को देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे भाई लिफाफा कहाँ भागे जा रहा है, बाद में दे देते आप। तशरीफ रखिए इत्मीनान से। ठीक है लो, मैं रख लेता हूँ, बाद में दे दूँगा तुम्हें। दरअसल जल्दी आपको नहीं है, जल्दी मुझे है। अल्लाह का दिया आपके घर में बहुत कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत मुझे है। जरा अगर आप इस लिफाफे पे नजर डाल देते तो थोड़ा सा हिसाब किताब हो जाता, तो मुझे कर्जा देने में लोगों की आसानी होती और मेरे सर का एक बोझ भी हल्का हो जाता। तो लिहाजा ये लाइए, दीजिए। आदाब अब्बा जान। आदाब, जीती रहो बेटी। आदाब वालेकुम अब्बू। सलाम, जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो, खुशियां नसीब हो तुम। आदाब शेर खान खुश रहो। अंकल। बेटी तुम, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बेटी तुम हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो जी ना? अब्बू, अभी अमान सो रहे हैं, जैसे वो उठते हैं फिर हम लोग चलते अच्छा, हैं। ठीक क्यों अब्बा जान? हाँ बेटी हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बू ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, अम्मी, क्या क्या हुआ बेटे? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? ये तेरी बीवी मेरी बहू। ये मेरी बीवी है। अम्मान अम्मान, ये रात वाली वही लड़की है। ये लड़की मेरी बीवी है। ये लड़की वो नहीं, ये तो वो चमन नगर वाली गरीब लड़की है जिससे मैंने शादी करने से मना कर दिया था। क्या? क्यों? कैसी रही? सूर का झटका, धीरे से कैसी रही शादी? और अरे बेटे, यही तुम्हारी बीवी है, यही तुम्हारे ससुर है। इन्होंने अभी अभी मुझे लिफाफा दिया है, इसमें जोड़े घोड़े की रकम और फर्नीचर का चेक है। अरे भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? वो जो लिफाफा मैंने आपको दिया है, उस लिफाफे में जोड़े घोड़े की रकम और वो फर्नीचर का जो सामान के रकम का चेक है वो उसमें नहीं है। उस लिफाफे में तो मैंने अपनी बच्ची की शादी में जो 4,75,000 रुपये खर्च किए थे उसका पूरा हिसाब लिख के दिया हूँ मैंने। आप अगर ये 4,75,000 रुपये आप मुझे दे दिए तो मैं सारे लोगों का कर्जा फेर दूंगा। इतना झटका क्यों लगा आपको? अरे बाबा, हम आपकी क्या मदद कर सकते? हम तो आपका अखबार में इश्तेहार देखकर अमीर घराना समझकर हमारे लड़के की शादी कर अरे रहे हैं भाई हम। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग हमसे भी बड़े अदाकार हैं। क्यों, होश आ गया या अभी भी बाबा बेटे की अरे आंखों पे छोड़ो जी, गफलत चुप का बैठो, पर्दा तुमको पड़ा नहीं है? मालूम, खामोश बैठो, जब आप जाओ। लोगों को सच्चाई का पता चल गया है तो दोनों माफी दोनों मांग लो माफी करे। और रिश्ते को बैठो, कबूल कर लो। तुम जाओ, इससे ऐसे जाओ। बढ़िया बात क्या हो सकती निकल है? गई जा। या अल्लाह, तौबा हाँ। करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सबको जहेज की लालच से दूर रखे। भाई साहब क्या हो गया इन दोनों को? सांप सूंघ गया अरे क्या? भाभी जान, मेरे को तो ऐसा लगता है ये दोनों को देख के वो पुरानी कहावत याद आ रही है, भूखे ने पैसे को मारा डैश डैश डैश, लंगड़े ने अंधे को मारा डैश डैश डैश। क्यों भाभी जान, आई एम राइट और रॉन्ग? क्या है? शेर खान भाई, आप 100% नहीं 1000% सही बोल रहे। सुना अमान? अब आंसू बहाने से क्या फायदा? मैंने तो इनको पहले ही कहा था, अमीर बनने का लालच छोड़ो, कोई गरीब घर का लड़का देखो हम उससे अपनी बच्ची की शादी तय कर देंगे। पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। अरे गरीब लड़का देखा होता तो भी वो रिश्ता हमें कबूल था। आसमान से गिरे तो खजूर में अटक गए। एक ही रात में निजाम सरकार की सल्तनत हाँ। खत्म। अरे अरे अरे। बाबा बेटे की पैरों की तले की जमीन सरक गई। हाँ, 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 हाँ। मेरी बहू तो मेरी पसंद की मिल गई है। हाँ देखा? भाई साहब हाँ? जी अस्सलाम वालेकुम। अरे उन्हें भी आ गया। क्या जनाब, खैरियत से तो है ना? हाँ ठीक है। मैं आपके यहाँ शादी तो हो गई ना घर में? हाँ, हो गई तो आपने लाली बहू हाँ, अपने घर? बस मैं अपने बंगले का आगे बोलो, बात क्या है? किराया लेने के लिए आया क्या? था यहाँ। क्या? यही शानदार आलीशान सारे साजो सामान से सजाया हुआ मेरा बंगला। हाँ, तुम्हारा ही बंगला नहीं तो हमारा जी क्या? जी, उसका 3 महीने का किराया वो आपसे लेने के लिए आया हूँ। इसको भी अभी जाना था। लेकिन
यहाँ आप लोगों की दुख भरी, दर्द भरी, मुसीबत भरी, फिक्र भरी दास्तान सुनकर मैं अपना किराया माफ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसी गलती फिर कोई दोबारा हरगिज न करे। अब क्या बताएं आपको, आपको तो मालूम ही होगा, लोग कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। समझ गए आप? अरे भाई कान पकड़िए, तौबा करिए। एक मुहावरा आपको बताता चलूं, झूठ बोले कुत्ता काटे, सुना होगा आपने। ये मुहावरा आप तमाम पर अरे क्या तो भी 100%, 100% बिल्कुल ही फिट बैठता है। सारा खेल खत्म। समझ गए ना आप? इसलिए क्या करूं मैं? मेरी एक बात याद रखिए, ये अमीरी का चक्कर छोड़िए, गरीबी अपनाइए। अमीरी का चक्कर छोड़िए, गरीबी अपनाइए, गरीबी में खुश रहिए और मेरे साथ कहिए क्या, ओल्ड सिटी जिंदाबाद। अजी ओल्ड सिटी जिंदाबाद। अजी ओल्ड सिटी जिंदाबाद। ओल्ड सिटी जिंदाबाद। अरे अल्लाह की मर्जी से मेरी बेटी जरीन को अच्छा घर, अच्छा शौहर मिल गया। अल्लाह घर बैठी हर गरीब बच्ची का मुकद्दर संवार दो, आमीन। क्यों तुझे अमीर घराना और अमीर दुल्हन मिल गई? भाईजानी तुम यहाँ क्या कर रही? कैसा अरे भाईजानी का प्लान सक्सेसफुल। मैं प्यार का हूँ दीवाना, एक रात का हूँ फसाना। मैं प्यार का हूँ दीवाना, एक रात का हूँ फसाना। तू जाने या माने, तू जाने या माने बेगाना। मैं प्यार की हूँ दीवानी, एक रात की हूँ कहानी। मैं प्यार की हूँ दीवानी, एक रात की हूँ कहानी। तू जाने या माने, तू जाने या माने बेगानी। मैं प्यार का हूँ दीवाना। मेरे दिल में क्या है बता दूं तुझे, धड़कते हैं अरमा सुना दूं तुझे। मेरे दिल में क्या है बता दूं तुझे, धड़कते हैं अरमा